हेलो साथियों, आप सभी साथियों का अपने इस YouTube चैनल हम तुम हरियाणा में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से जो हरियाणा सरकार बिजली बोर्ड डिपार्टमेंट ने आदेश जारी किया है, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सरचार्ज माफ़ी योजना 2024 यानी कि बिजली के बिलों पर ब्याज माफ़ी योजना जो 2024 की स्कीम लागू की है, उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो शेयर करना ना भूलें, क्योंकि सभी साथियों को बिजली बिल माफ़ी योजना की जानकारी प्राप्त हो सके। तो साथियों, सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अपना ये चैनल हम तुम हरियाणा ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें। तो साथियों, मैं आपको बताता हूँ, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने जो आदेश नंबर जारी किया है D22/2024 जो कि दिनांक 26/7/2024 को जारी किया है, जिसका विषय घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सरचार्ज माफ़ी योजना 2024 है। यानी कि बिजली के बिलों के ब्याज माफ़ी योजना 2024, बिजली के बिलों के ब्याज हैं जो वो माफ़ कर दिए गए हैं। नंबर 1 पॉइंट में क्या कहा गया है, यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों में घरेलू श्रेणी के कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड उपभोक्ताओं के लिए लागू होगी। यानी कि जो यह योजना है वो ग्रामीण क्षेत्र में भी और शहरी क्षेत्र में भी जो डीएस कैटेगरी के बिल आते हैं, घरेलू के बिल आते हैं, बिजली के बिल, डिसकनेक्टेड और कनेक्टेड दोनों उपभोक्ताओं के लिए लागू होगी। नंबर 2, योजना केवल ऐसे उपभोक्ताओं के लिए मान्य होगी जो 31/12/2023 को निगम के डिफ़ाल्टर थे और आज भी डिफ़ाल्टर हैं। यानी कि यह योजना केवल उन्हीं उपभोक्ताओं के लिए मान्य होगी जो 31/12/2023 को निगम के डिफ़ाल्टर थे और आज भी वो डिफ़ाल्टर हैं। इस योजना की जो मुख्य विशेषताएं होंगी वो क्या होंगी, हम आपको बताते हैं। नंबर 1, योजना की अधिसूचना की तारीख तक कुल विलंबित भुगतान अधिभार रोक दिया जाएगा। नंबर 2, जो उपभोक्ता योजना में भाग लेने का निर्णय लेते हैं, यानी कि इस योजना में जो उपभोक्ता भाग लेगा उनके पास अधिसूचना की तिथि पर बकाया मूल राशि का भुगतान एक मुश्त, यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट होगी उसका वो एक मुश्त भुगतान कर सकता है, या फिर 6 किस्तों में या 3 किस्तों में मासिक या द्विमासिक बिलों में भरने का विकल्प होगा। यदि भुगतान एक मुश्त किया जाता है तो मूल राशि वो भरेगा उस पर 5% की छूट दे दी जाएगी। यदि वो किस्तों में भरेगा तो 6 या 3 किस्त हो सकती हैं, और यदि ब्याज माफ़ करके जो उसको मूल राशि भरनी पड़ेगी, अगर वो एक मुश्त वो मूल राशि भरेगा तो उस मूल राशि पर 5% की और छूट दे दी जाएगी। दूसरे पॉइंट में क्या कहता है, रुकी हुई अधिभार राशि 6/3, 6 या 3 मासिक द्विमासिक, वो मासिक भी करवा सकता है और द्विमासिक भी, वर्तमान बिलों के नियमित भुगतान के साथ किस्तों में माफ़ कर दी जाएगी। यदि उपभोक्ता बकाया मूल राशि का भुगतान एक मुश्त या निर्दिष्ट किस्तों में करने में विफल रहता है, यदि वो किस्तों में विफल रहता है, वो भर नहीं पाता और 6 या 3 मासिक द्विमासिक वर्तमान के भुगतान में उसकी चूक हो जाती है, तो पूरी अधिभार राशि पूर्ण जीवित कर दी जाएगी और उपभोक्ता को योजना से बाहर माना जाएगा। यदि किसी कारणवश वो किस्त नहीं भर पाता या वो चूक जाता है किस्त भरने से, इसमें क्या कहा गया है कि वो यदि किस्त भरने से चूक जाता है तो वह इस योजना से वह उपभोक्ता बाहर कर दिया जाएगा, बाहर माना जाएगा, उसका जो ब्याज है वो माफ़ नहीं किया जाएगा। तो साथ ही यदि आप किस्तों में भरें तो अपनी द्विमासिक किस्त जो करवाओ आप, तो वो लगातार बिलों के साथ अपनी किस्त भरते रहें ताकि आप स्कीम का पूरा फ़ायदा उठा सको। अगले में क्या कहा गया है, गलत बिलिंग के मामले में निगम के निर्देशानुसार उसे ठीक किया जाएगा। जो गलत बिल हैं वो निगम के आदेशानुसार वो ठीक कर दिए जाएंगे। जिन उपभोक्ताओं के मामले वर्तमान में बिलिंग विवाद के कारण किसी न्यायिक फोरम में है वो इसके दायरे में नहीं आएंगे। जिस साथी ने अपने बिजली बिल से संबंधित कोर्ट में केस किया हुआ है तो वो इस स्कीम में नहीं आएंगे।
और यदि अगर उपभोक्ता केस वापस ले लेता है तो वह योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होगा। जिस साथी ने कोर्ट में केस किया हुआ है बिजली के बिल से संबंधित, यदि वो केस वापस ले लेता है तो वह इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होगा। अगले पॉइंट में कहा गया कनेक्शन काटे गए उपभोक्ताओं के मामले में पुनः कनेक्शन एक मुश्त राशि के भुगतान पर या मूल राशि की पहली किस्त के भुगतान पर लगा दिया जाएगा। जैसे भी मामला हो आरसीओ का शुल्क वसूलने के बाद लागू होगा, बशर्ते कि कनेक्शन काटे जाने की अवधि के भीतर प्रभावी हो, यानी कि 6 महीने की अवधि के भीतर। 6 महीने से अधिक पुराने कनेक्शन के मामले में आवेदक को नया कनेक्शन लेना पड़ेगा, नया उपभोक्ता माना जाएगा आवेदक को। यह योजना 31/8/2024 तक ही मान्य रहेगी। इस योजना जो ये योजना चलाई गई है उसकी डेडलाइन 31/8/2024 रखी गई है। साथियों दोबारा से मैं बता रहा हूँ, इस योजना की जो डेडलाइन डेट है वो 31/8/2024 रखी गई है। यदि कोई उपभोक्ता उपमंडल कार्यालय के किसी आदेश निर्णय से असंतुष्ट है तो वह संबंधित अधिकारी कार्यकारी अभियंता के समक्ष अपील दायर कर सकता है। तो साथियों मैंने आपको बताया कि जो बिजली के बिलों पर ब्याज माफ़ी योजना 2024 है वो आदेश आ गया है। और साथ ही अभी हमने पीछे बताया था कि डिमांड नोटिस सबके पास लगभग आ चुके हैं। और कुछ साथी ये पूछ रहे थे कि हमारे घर का बिल बकाया है, तो उन साथियों के लिए ये सुनहरा मौका आया है कि वो साथी इस स्कीम में भाग लें और अपना बिजली का बिल माफ़ करवा कर भर दें और साथ में ही डिमांड नोटिस के रुपए भी भर दें। तो ये बहुत अच्छा और सुनहरा मौका आया है। जो साथी बिजली के बिल से संबंधित डिफ़ॉल्टर है बकाया राशि, तो वो साथी अपने बिजली बोर्ड कार्यालय में जाकर अपने बिल का भुगतान इस माफ़ी के तहत कर दें और आगे उसको ट्यूबवेल का कनेक्शन जारी कर दिया जाएगा। उसकी फ़ाइल वो कैंसिल नहीं की जाएगी बिजली के बिल के बकाया से संबंधित। तो साथियों बहुत ही अच्छी योजना आई है और इस योजना में ज़्यादा से ज़्यादा साथी भाग लें और अपना बिजली का बिल माफ़ करवाएं। हम ऐसी ही लगातार जानकारी आपको अपने इस YouTube चैनल हम तुम हरियाणा के माध्यम से देते रहेंगे। साथियों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ हम सभी साथियों का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद।